हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एल्बुमिनेरिया। एल्बुमिनेरिया क्या है? तो एल्बुमिनेरिया एक वो कंडीशन है जिसमें कि मतलब पेशाब में एल्बुमिन आने लगता है। तो पेशाब में एल्बुमिन आने से क्या होता है कि कमज़ोरी हो जाती है। जो प्रोमिनेंट सिम्टम्स है इसका कि आप पेशाब से आइएगा तो बहुत कमज़ोरी होगी। कभी कभी कमज़ोरी वैसे भी रहता है कि हमेशा कमज़ोरी रहेगा। तो जो मांसाहारी लोग हैं उनके लिए कहा जाता है कि आप अंडा का पीला भाग हटा दीजिए और उजला भाग खाइए, तो शरीर में उससे एल्बुमिन की आपूर्ति होगी। एल्बुमिन जो कम हो रहा है पेशाब में गिरने से तो वो कम होगा। लेकिन मेन बात है कि क्यों एल्बुमिन आ रहा है पेशाब में, तो इसका कारण इसके कारण की बात करें तो कारण ये है कि मतलब किडनी में सूजन हो जाता है, नेफ्राइटिस की स्थिति हो सकती है। और एक जो डॉक्टर हुए थे ब्राइटस, तो वही ब्राइटस महोदय के द्वारा इस बीमारी का खोज किया गया। तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम ब्राइटस डिजीज भी कहते हैं। तो ये जो कंडीशन होता है इसमें पेशाब में एल्बुमिन आता है। और अगर लक्षण की बात करें तो कभी कभी बुखार भी हो सकता है, प्यास हो सकता है, प्यास नहीं भी हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, शरीर में स्वेलिंग हो जाएगा, आँख के का जो पलक है उसमें स्वेलिंग हो सकता है, पाँव में स्वेलिंग हो सकता है। तो ये सब कंडीशन हो सकता है। पेशाब में जलन की शिकायत हो सकती है। तो इसका जो मेन सिम्टम्स है वो पेशाब से एसोसिएटेड होता है। और इसके लक्षण सबको ध्यान में रख करके हम इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो एक ये जो एल्बुमिनेरिया है वो ड्रॉप्सी का भी सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसमें जो सबसे प्रचलित दवाई है जिससे हम इसको ठीक कर सकते हैं, तो उसमें हमको लक्षण पर बहुत विचार करना चाहिए। जब हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हमको ध्यान देना चाहिए कि प्यास है कि नहीं है। अगर मतलब प्यास नहीं है और स्वेलिंग है, और ऐसा स्वेलिंग जिसमें कि हम अंगूठा से दाब करके देखें, पाँव को देखें, या जहाँ पर स्वेलिंग है खास करके पाँव के कंडीशन में हम देख सकते हैं, या मतलब तलवा के ऊपर देख सकते हैं, या मतलब छावा में देख सकते हैं, पाँव में देख सकते हैं। दबाने पर वो धंस जाएगा स्पंज की तरह, और फिर उसको छोड़ दीजिएगा तो अपना साइज वो ले लेगा। तो जो बुद्धिमान डॉक्टर लोग होते हैं होम्योपैथी के, तो उसको दाब करके देखते हैं। और कई बार तो आपको आश्चर्य होगा कि पेशेंट अपने से भी आपको जांच करके दाब करके दिखाई देगा त्वचा पर दबाव डाल करके कि देखिए डॉक्टर साहब कितना स्वेलिंग है इसमें। तो ये एपिस का सिम्टम्स होता है कि आप उसको दाब दीजिए और धंस जाएगा स्पंज की तरह, फिर वो अपना साइज ले लेगा। और अगर प्यास की बात करें तो एपिस का जो पेशेंट होता है तो उसको प्यास का अभाव रहता है, पसीना नहीं आता है, और चेहरा तथा आँख के ऊपर के पलक में आप शोध देख सकते हैं कि स्वेलिंग हो गया है। तो इस कंडीशन में अगर हम एपिस देते हैं तो एपिस को देना कितना चाहिए, तो 30 पावर में देना चाहिए। और शुरू में जब आप उसको 4-4 घंटा पर 3 से 4 बूंद देंगे सिर्फ एपिस, तो स्वेलिंग घट जाता है, काफ़ी घट जाता है। और अगर एपिस से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उसको आप नेट्रम्यूर के साथ पर्यायक्रम से दे सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि शुरुआती में जबकि अगर बहुत माने कष्ट हो पेशेंट को और एपिस से बहुत कम फ़ायदा हुआ हो या नहीं फ़ायदा हुआ हो, और आप देख रहे हैं कि लक्षण एपिस का है, तो उस कंडीशन में हम एपिस को नेट्रम्यूर के साथ पर्यायक्रम से दे सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो एपिस 30 पावर में सुबह शाम देते हैं, नेट्रम्यूर 30 पावर में दोपहर रात देते हैं, या स्थिति के हिसाब से 1-1 घंटा के अंतर से भी देते हैं। तो हम देखते हैं कि 1 से 2 दिन में स्वेलिंग पूरा डाउन हो जाता है। फिर हम देख सकते हैं कि मतलब एल्बुमिनेरिया का केस आप डायग्नोसिस किए हैं और केस एक्यूट है, और साथ भी बुखार भी है, घबराहट है, बेचैनी है, मृत्यु भय है, तो उस केस में हम एकोनाइट देते हैं। फिर एक दवाई है कैनाबिस सैटिवा। इसके पेशेंट को थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग स्वभाव का पेशेंट होता है, और हम एकोनाइट दिए एक्यूट केस से
अब जो केस थोड़ा सा क्रोनिक हो गया है और एकोनाइट से लाभ नहीं हो रहा है, तो केनाइवस सेटाइवा का हम 30 पावर में सुबह शाम यूज करते हैं और उससे फ़ायदा होता है। फिर एक दवाई है कैंथेरिस। हम जानते हैं कि पेशाब के बहुत सारे केसेज में हम कैंथेरिस देते हैं, और कैंथेरिस का जो गाइडिंग सिम्टम्स होता है कि पेशाब ड्रॉप करके होगा, पेशाब में बहुत जलन होगा और मतलब बूंद बूंद करके पेशाब होगा। पेशाब को कर लिए, पेशाब से हो आए और फिर भी जलन शांत नहीं हुआ है, चिड़चिड़ाहट भी हो, और पेशाब में कभी कभी आप देख सकते हैं कि टुकड़ा टुकड़ा जैसा भी कुछ निकल रहा है। तो एक्चुअली में वो टुकड़ा जो होता है सो किडनी का झिल्ली का पार्ट हो सकता है। तो सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है। जब हम उसको जांच कराते हैं या मतलब पेशाब का जांच रूटीन एग्जामिनेशन भी हम कराते हैं, तो देखते हैं कि इसमें एपिथेलियल सेल सब रहता है। तो इसी हिसाब से एल्बुमिनेरिया के लिए खास दवाई है कैलकेरिया फॉस। उसमें क्या होता है कि पेशाब से आने के बाद कमजोरी होती है, तो उसमें हम कैलकेरिया फॉस 30 पावर में देते हैं। और कैलकेरिया फॉस का जो पेशेंट होता है वो थोड़ा सा टॉकेटिव होता है, बातूनी होगा, और मतलब उसको वो कमजोरी अनुभव हो सकती है, और दुबला पतला सा पेशेंट होगा। और कैलकेरिया फॉस के साथ हम नेट्राम्यूर भी दे सकते हैं बीच में कभी कभी 1-2 खुराक, या मतलब अगर हम बायोकेमिक में दे रहे हैं तो कैलकेरिया फॉस 6x और नेट्राम्यूर 3x मिला करके 4-4 गोली भर दिन में 3 से 4 बार देते हैं। और गाइडिंग सिम्टम्स है कि पेशाब से आने के बाद कमजोरी होना, तो इस लक्षण पर कैलकेरिया फॉस और नेट्राम्यूर के मदद से हम केस को बहुत आराम से इसको ठीक कर सकते हैं। फिर एक दवाई है आर्सेनिक। आर्सेनिक के बारे में कहा जाता है कि कफ से लेकर के कैंसर तक की दवा है ये। इसमें भी होता है घबराहट होगा, बेचैनी होगा, मृत्यु भय होगा, उसको लगेगा कि क्या हो गया, अब हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। इसमें भी हाथ पाँव में और आँख के पलक में सोत होगा, और बेचैनी ऐसी होगी कि रोगी घूट घूट करके पानी पीना चाहेगा, पूरा शरीर ठंडा हो रहेगा, पूरा शरीर पर पसीना जो है सो ठंडा ठंडा सा पसीना आएगा, और अंदर में जलन महसूस होगा। अब ठंडा पसीना है और फिर भी जलन महसूस हो रहा है, तो ये गाइडिंग सिम्टम्स है आर्सेनिक का। और भी एक बहुत प्रोमिनेंट गाइडिंग सिम्टम्स है। वो सिम्टम्स क्या है कि घूट घूट करके पानी पीना है, उसको प्यास लगी हुई है, तेज़ प्यास है, लेकिन आर्सेनिक एल्बम का जो पेशेंट होगा वो 1 घूंट 2 घूंट करके पानी पिएगा। और आर्सेनिक एल्बम के मामले में हम देख सकते हैं कि उसका पेशेंट जो है वीकनेस से भी सफ़र कर रहा होता है। फिर एल्बुमिनेरिया का एक खास मामला है जिसमें कि गर्भावस्था में एल्बुमिन आ रहा हो पेशाब में, तो उसमें हम मार्कोर 30 पावर में 102 खुराक देते हैं, 3 से 4 बूंद, और बहुत अधिक फ़ायदा होता है।